नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी। इस बीच सवाल उठता है कि जहां एनडीए मजबूती के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते नजर आए, तो इस बीच कांग्रेस की पार्टी ने लगातार ऐसे आरोप और प्रत्यारोप के बीच अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कई ऐसे नेताओं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि मुस्लिमों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ मुखौटा बनकर वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं और लगातार मुस्लिमों के साथ अन्याय करते आ रहे हैं। लेकिन इस बीच यही जदयू पार्टी और एनडीए के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि हम पार्टी की मजबूती के लिए नहीं ये चीज कर रहे हैं, बल्कि हम न्याय के लिए कर रहे हैं और इसमें कैसे सुधार लाया जा सके, इस संशोधन को हम और भी ज्यादा अच्छे रूप से एक चीजों की बारीकी से जांच करें। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोग इसका जानबूझकर गलत तरह से गलत प्रवाह मैसेज जनता के बीच डाल रहे हैं कि इससे अहिंसा जैसे मामले खुलकर सामने आए। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर एनडीए के तमाम नेताएं क्यों ना हो, वो लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर सक्रिय सोच ही जनता के बीच रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का लगातार इन पर वार करना काफी राजनीति में हलचल तेज किया है। तो गौर फरमाइएगा कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, बिहार कांग्रेस ने जदयू के साथ ही लोजपा रामविलास और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पर मुसलमानों के साथ धोखा करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार इस राज्य के मुखिया होने के साथ ही जदयू के भी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भाजपा के दबाव में वक्फ संशोधन बिल विधेयक को अपना समर्थन दे दिया है। उनका यह कदम बेहद निराशाजनक है। साथ ही साथ राजेश जी ने यह भी कहा कि लोकसभा में आज जो वक्फ बिल पेश किया गया है वह केंद्र सरकार का बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। लेकिन इससे बेहद दुख की बात है कि जी नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र की भाजपा सरकार चल रही है, उसने भी दबाव में आकर बिल का समर्थन कर दिया है। अब नीतीश कुमार के इस कदम से मुसलमानों के साथ और लेकर चलने के इनके दावे की पोल खुल गई है। जदयू के साथ ही भाजपा के सहयोगी लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की हम जिस प्रकार से बिल पर मौन है, उससे यह बात साबित हो गई कि सत्ता के मुंह में इन्हें मुसलमानों को धोखा देने से भी परहेज नहीं। साथ ही साथ हम के संरक्षण एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह कानून मोदी सरकार ला रही है। 2010 में लालू प्रसाद ने वक्फ के कड़े कानून बनाए जाने की बात कही थी। तो वहीं एक्स पर सबसे इससे जुड़ा वीडियो भी जारी करते उन्होंने लिखा है कि मेरा एनआईए वाले आग्रह। तो वहीं उन्होंने एक्स पर इससे जुड़े वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि लालू की बातों को ध्यान से सुने और संशोधन बिल के पक्ष में मतदान करें। अभी आपने सुना कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने कुछ वीडियो जो पुराने समयों की याद दिलाती है उसे शेयर करके लोगों के सोच को बदलने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव, आरजेडी पार्टी चाहे कांग्रेस, इसका जमकर विरोध कर रही है क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बिल को लाया जा रहा है और इसमें कई ऐसे सुधार भी किए जा रहे हैं। सिर्फ मोदी ला रहे हैं, ये बातें उन्हें खटक रही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं ने अब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और तमाम ऐसे लोगों पर आरोप लगाए हैं कि वो सिर्फ नीतीश कुमार के और अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए मुसलमानों को धोखा देने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। लगातार उन पर इतना प्रेशराइज हो गया है कि वो जानबूझकर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी। हालांकि जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच एक दूसरे पर बयानबाजी चल रहा है, इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। साथ ही साथ मुस्लिमों के वोट बैंक पर इसका असर काफी गहरा पड़ेगा क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि इस बिल का समर्थन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं। तो वही कुछ मुस्लिम लोग इससे आश्वस्त और लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो जो विरोध पार्टियां और लगातार लोग हैं उसे आरजेडी अपनी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित करे और जो लोग इसका समर्थन करें उन्हें मुसलमान समुदाय से लेकर उन्हें अलग करने की बातें की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो अपनी ही समुदाय के होकर अपने समुदाय की चीजों को समझ और परख नहीं रहे, यानी कहीं ना कहीं भरमाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को पेश कर दिया, इसलिए क्या विपक्ष की खलबली मची है। अब जनता के हाथ में फैसला है कि उन्हें क्या कुछ करना है और इस बिल को समझने की भी जरूरी है उन्हें। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।